अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ मान के साथ होंगे। तो फाइनली जी, जो कल मैंने आपसे कहा था कि मैं डीएचए वाली मेड की रियलिटी लेकर आऊँगी, और मैंने काफ़ी ज़्यादा इसकी इन्वेस्टिगेशन की है। मुझे ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गए हैं डीएचए वाली मेड की रियलिटी इकट्ठे करते हुए। मैंने पहले इसलिए नहीं बताया था कि फिर जैसे मैंने कल आपको बताया, तो कल से ही कमेंट्स आ रहे हैं कि मीठी जल्दी से बता दो डीएचए वाली की स्टोरी क्या है। तो फिर अगर मैं 3 महीने पहले बता देती, फिर सोचे मुझे कितने ही कमेंट्स आते। खैर जी, डीएचए वाली मेड एक यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, टिकटॉक की वो जानी मानी हस्ती जिन्होंने बहुत कम टाइम में अपना नाम बना लिया। अब जब से ये वायरल हुई है ना, तो है कि ये मेड है या फिर ये खुद बाजी ही हैं। कई लोगों का मानना था ये बाजी हैं और इन्होंने ये कंटेंट क्रिएट किया है, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया पर आजकल आप उल्टी सीधी हरकतें करें, कुछ डिफरेंट कंटेंट लेके तभी आप वायरल होंगे। अब जो बहनें नहीं जानती हैं कि डीएचए वाली मेड की पहली वीडियो कौन सी वायरल हुई थी, तो चूंकि मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क करके आई हूँ, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि डीएचए वाली मेड की जो पहली वीडियो वायरल हुई थी वो थी इनके फादर की शादी वाली, जिसमें ये काफ़ी उदास थी और इन्होंने ये बताया कि मेरी मदर की डेथ के बाद अब मेरे फादर जो हैं वो दूसरी शादी कर रहे हैं और मैं अपने फादर की शादी पर नहीं जा रही हूँ। उसके बाद डीएचए वाली मेड की वीडियोस वायरल होती गई और इनका टैलेंट लोगों को जब नज़र आना स्टार्ट हुआ, तो लोगों को हैरत हो रही थी कि एक मेड सफाई भी कर सकती है, बेकिंग भी कर सकती है, कुकिंग भी कर सकती है, उसके अलावा मेकअप का स्किल्स भी इसके पास हैं। बाजी के साथ इतनी अच्छी बनी हुई है कि बाजी ने इनको अपने घर में वीडियो बनाने भी दी, और फिर ये बाजी की बुराइयां भी इतनी करती हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि इनकी बाजी इनको कुछ नहीं कहती हैं? तो भाई पक्का ये बाजी होंगी। लेकिन फिर इन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें इन्होंने अपना घर दिखाया, अपने बच्चे दिखाए, अपना शोहर दिखाया। अब जो लोग ये समझ रहे थे कि ये बाजी हैं, उन सबका ही दिमाग पलट गया कि ये क्या हुआ, ये तो वाकई ही मेड निकली। टूटे फूटे घर में रहती थी। फिर इन्होंने अपने घर की शिफ्टिंग का व्लॉग भी शेयर किया जिसमें इन्होंने दूसरा घर लिया। उसके बाद से जी डीएचए वाली मेड को लेकर लोग ना 50-50 हो गए। किसी का मानना ये है कि डीएचए वाली मेड जो है वो अपनी बाजी के साथ मिली हुई है और दोनों मिलकर ये कंटेंट क्रिएट करती हैं और पैसा अर्न करती हैं। लेकिन तब भी ये सवाल पैदा होता है कि कोई औरत किसी अपनी मेड को इतनी इजाज़त कैसे दे कि आप मेरी चीज़ें भी यूज़ करो, मेरे कपड़े भी यूज़ करो, मेरा मेकअप भी यूज़ करो, मेरे किचन से खाना भी उठा कर ले जाओ, मेरे ही घर में व्लॉग भी बनाओ। क्योंकि जैसे आपको पता है हालात चल रहे हैं, कोई भी अपने घर के अंदर इस तरह से फ्रीली किसी को भी व्लॉगिंग करने नहीं देगा। जाहिर सी बात है, अगर वो मेड है तो वो उनके बैक से तो उनको नहीं जानती है ना, या अगर जानती भी हैं तो तब भी कोई इतना किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता है कि भाई आप उसको बिल्कुल ही फ्री हैंड दे दो कि वो आपके घर की इच्ची बिच्ची जो है वो सब लोगों को दिखाती फिरे। तो लोग ना बड़े कंफ्यूज थे कि भाई अगर मिलकर भी ये दोनों कंटेंट बना रही है ना, तो तब भी बाजी कैसे बर्दाश्त करती हैं कि उनको इतना बुरा भला कहा जाता है। सेम यही बातें मेरे भी जहन में आया करती थी और मैं यकीन जाने डीएचए वाली मेड को देखकर हैरान हो जाती हूँ। जिस तरह वो डिशेस के नाम ले रही होती हैं, क्या कुकिंग, क्या बेकिंग, और क्या ही ऐसी ऐसी डिशेस के नाम वो बताती हैं कि जो मैंने कभी पहले सुने भी नहीं है। मतलब हम लोग अक्सर सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम देख रहे होते हैं, या फिर हम लोग टिकटॉक वगैरह देखते हैं, कभी हम लोगों ने इन डिशेस के नाम नहीं सुने। क्या वो इटालियन है, क्या वो थाई है, क्या वो पाकिस्तानी है, सभी डिशेस बना रही होती हैं। बल्कि इनकी बाजी तो जो है वो पाकिस्तानी खाने भी ज़्यादा नहीं खाती हैं, डाइट कॉन्शियस हैं। अच्छा, आप लोगों ने इनका एक वीडियो देखा होगा जिसमें ये बता रही थी कि इनकी बाजी का शादी का लहंगा है। कभी उनके कपड़े दिखा रही होती हैं कि जी वो जिम करने के लिए जा रही हैं। अब बाजी भी बहुत ज़्यादा मॉड स्क्वाड है, मतलब वो इस तरह की ड्रेसिंग करती हैं कि स्लीवलेस पहनती हैं या शॉर्ट कपड़े पहनती हैं। तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट भी सामने आया था कि बाजी जो है वो शायद उर्दू नहीं समझती है, वो कहीं अब्रॉड से आई हुई हैं और पाकिस्तान में बैठकर वो जॉब कर रही हैं, काम कर रही हैं। भला अल्लाह के बंदों, किसको ज़रूरत पड़ी हुई है कि वो अपनी कंट्री छोड़कर पाकिस्तान में बैठकर ऑनलाइन उसी कंट्री के लिए काम करे? तो सवाल बहुत थे, लेकिन किसी का भी वो आंसर नहीं मिलता था कि जो आपको मुतमईन कर सके। तो खैर जी, आज मैं आपको बताती हूँ डीएचए वाली मेड की रियलिटी। तो ना तो ये मेड है और ना ही ये बाजी है। और ये भी मैं क्लियर करती चलूँ कि कई लोगों का ये भी मानना है कि डीएचए वाली मेड जो है ये खुद ही बाजी भी हैं, ये खुद ही मेड भी हैं। इन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है, इन्होंने डीएचए में घर रेंट पर लिया हुआ है, उसमें इन्होंने बाकायदा जैसे एक फर्निश्ड घर लेते हैं वो लेकर ये उसमें व्लॉगिंग करती हैं और उससे जो अर्न होता है उससे ही अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रही हैं। तो पहली
बात तो ये कि देखें सोशल मीडिया एक जुआ है, इसमें आपकी लक हो तो आप चल जाते हैं, लेकिन अगर आपकी लक अच्छी ना हो तो आपका कंटेंट कितना ही डिफरेंट क्यों ना हो वो नहीं चलता है। मतलब कोई एक कंटेंट लेकर आता है लेकिन वो वायरल नहीं होता है, लेकिन वही सेम कंटेंट कोई और लेकर आ जाए तो वो वायरल हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाली बात भी बिल्कुल गलत है कि DHA वाली मेड जो है उन्होंने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है, कैमराज लिए हुए हैं और वो जो एक स्टूडियो ये दिखाती हैं जहाँ पर इन्होंने वो कंप्यूटर्स वगैरह रखे हुए हैं वहीं पर इनकी वीडियोज़ एडिट होती हैं। तो बिल्कुल जी इनकी वीडियोज़ वहीं पर एडिट होती हैं। इनके पास आईफोन है और इनकी वीडियो जो है वो इनकी जो बाजी हैं जिनको ये बाजी बोलती हैं वो इनके साथ मिलकर बनाती हैं। तो अब मैं आपको खुलासा करती हूँ कि जो मुझे पता चला, मेरी असल में ना DHA में एक फ्रेंड रहती है और जब ये DHA वाली मेड की वीडियोज़ वायरल हुई उन्होंने भी देखी और उनको भी बहुत ज़्यादा शौक था कि भाई मैं देखूँ ये कौन सी मेड है जिसको इतने काम करने आते हैं। हमारी मेड्स का तो ये हाल है कि झाड़ू मारने के बाद उनका पोछा मारने को दिल नहीं कर रहा होता और ये बंदी इनके घर की सफाइयाँ भी करती है, कुकिंग भी करती है। भाई अब तो एक्टर और एक्ट्रेसेस भी जो है वो DHA वाली मेड जैसी मेड मांग रहे हैं कि भाई ऐसी वाली मिल जाए, हमें से कुछ कहना ना पड़े और हमारे घर के सारे काम भी हो जाए और हमें होटल भी ना जाना पड़े, किसी रेस्टोरेंट भी ना जाना पड़े और रेस्टोरेंट जैसा खाना भी हमें घर में मिल जाए इतनी अच्छी डेकोरेशन के साथ। तो चलें जी, कुछ चीज़ों को मैं हाइड रखूँगी, जैसे इनका नाम हो गया क्योंकि इन्होंने अपना नाम पता नहीं बताया या नहीं बताया, बट अभी मैं नहीं बताऊँगी। दूसरा ये कि मैं इनकी लोकेशन नहीं बताऊँगी, ये DHA में कहाँ पर होती हैं। तीसरा ये कि इनकी जो पर्सनल कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, लाइक कितने बहन भाई हैं या कुछ भी, इतनी ये चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगी। आपको मैं बताती चलूँ कि DHA वाली मेड जो है इन्होंने पहले पार्लर का काम सीखा था और फिर इन्होंने इस फील्ड में अपनी लक को चलाने की बहुत कोशिश की, बट ये उसमें कामयाब नहीं हो सकी। एजुकेटेड हैं लेकिन इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो सिर्फ FA तक है, ज़्यादा इन्होंने पढ़ा नहीं हुआ। फिर इन्होंने बेकिंग की क्लासेस ली और बेकिंग वाले काम में इन्होंने अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश की, लेकिन ये उसमें भी नहीं चल सकी क्योंकि इनके पास वसाइल ज़्यादा नहीं थे। इनकी मदर की डेथ हो चुकी हुई है और इनके फादर एक मिडिल क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास भी छोड़ दे, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। इन्होंने अपनी स्टडी भी इसीलिए छोड़ दी। इनकी बाकी बहनों की शादी होगी तो इनकी भी शादी टाइम पर ही कर दी गई, जिसके बाद इनके बच्चे हुए और घर के हालात ऐसे थे कि इन दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर अपनी ज़िंदगी को चलाने की काफ़ी कोशिश की, बट ये कामयाब नहीं हो पा रहे थे। DHA वाली मेड की पहले कोई भी यूट्यूब पर, कोई इंस्टाग्राम पर, कोई टिकटॉक पर हिस्ट्री मौजूद नहीं है कि भाई ये पहले भी आती थी। तो भाई अगर ये बंदी पहले आती तो ही इसकी जो है वो एडिटिंग वगैरह इतनी परफेक्ट हो सकती थी, लेकिन ऐसा भी कोई सबूत नहीं मिला है। अगर होता तो आपको पता है ये सोशल मीडिया की दुनिया, यहाँ पर छुपा कुछ भी नहीं रहता है, सामने आ जाता है। अब जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, एक तो पहले मैंने खुद उन चीज़ों को वेरीफाई किया है, दूसरा जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उसको सुनने के बाद आपको खुद भी यकीन हो जाएगा, मतलब जो लॉजिक मैं दूंगी या जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको सुनने के बाद आपको 1,00,00,000% यकीन हो जाएगा कि यही वाली हो सकती है चीज़, क्योंकि इसके अलावा ना तो ये बाजी हैं ना ही ये मेड है। तो यहाँ पर जी इनकी कहाँ ज़िंदगी में ट्विस्ट कहाँ पर आया, इनकी जो कॉलेज फ्रेंड थी, स्कूल फ्रेंड थी, मतलब इनके साथ स्कूल में और कॉलेज में इकट्ठी पढ़ा करती थी क्योंकि इन्होंने FA तक तालीम हासिल की हुई है। उनकी शादी भी, वो DHA में है, शादी के बाद उनकी औलाद नहीं हुई। अब इन दोनों की चूँकि दोस्ती अच्छी थी और मामलात भी अच्छे चल रहे थे तो तभी इन्होंने अपनी ज़िंदगी के मसाइल जैसे कि डिस्कस करती रहती थी ऑन एंड ऑफ। इनकी फ्रेंड जो ऑनलाइन काम भी करती है, उनके हस्बैंड भी ऑनलाइन काम करते हैं घर से ही, उन्होंने इनको पहले ब्यूटिशियन के कोर्स का मशवरा दिया, लेकिन जब वो नहीं चला तो फिर इन्होंने उन्हें बेकिंग का मशवरा दिया, वो भी नहीं चल सका। तो फिर इन दोनों ने मिलकर यूट्यूब पर, टिकटॉक पर और फेसबुक पर आने का सोचा, क्योंकि ये तो इतना ज़्यादा यूट्यूब के बारे में या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जानती थी। तो इनकी फ्रेंड ने इनको ये ऑफ़र करवाई कि आप एक ऐसे कैरेक्टर के तौर पर सामने हैं जो आज तक पहले कभी नहीं आया। इन लोगों ने बहुत सोच समझ के DHA वाली मेड वाला कैरेक्टर जो है वो सिलेक्ट किया और फिर इन्होंने वीडियोस डालना शुरू की और बड़ी जल्दी, ये भी नहीं कि इन्होंने टाइम लिया, बहुत जल्दी जो है ये वायरल होगी। और स्टार्ट में ज़्यादा रेसिपीज़ वगैरह नहीं दिखाया करती थी और ना ही जो है ये अपनी बाजी की इतनी बुराइयाँ करती थी, लेकिन कुछ एक वीडियोज़ में जब इन्होंने कुछ रेसिपीज़ शूट की और साथ में कुछ इन्होंने अपनी बाजी के खिलाफ बातें की, ये उसके बाद फिर ये जो शादी वाली एक वीडियो आई, उसके बाद लोगों में तजस्सुस बढ़ना स्टार्ट हो गया कि अल्लाह की बंदी ये कौन सी मेड है कि जो अपनी बाजी की इतनी बुराइयां करती है और बाजी वीडियोस नहीं देखती है। क्योंकि हर एंगल से सोचा जाए ना तो ये बात नामुमकिन लगती है कि कोई भी औरत अपने घर का होल्ड किसी इंसान को इतने ज़्यादा दे दे कि वो उनके पार्सल भी खोल रही है, कपड़े भी यूज़ कर रही हैं। क्योंकि इन्होंने वो जो एक गोल्डन पर्ल वाला दिखाया था इवेंट, उस पर ये अपनी बाजी का सूट पहन कर गई हुई थी और इसी तरह फिर इनके घर पर PRs आना स्टार्ट हो जाए। अब अगर तो इनकी वीडियोज़ वायरल ना हुई होती तो फिर तो चले भाई, अगर ऐसी कोई बाजी होती तो उसको पता भी ना चलता, लेकिन ये भी तब मुमकिन नहीं है क्योंकि जो भी आपसे काम करवाने
दिखाने के लिए रखती है आपको घर में, वो आपको कभी अलाउ नहीं करेगी कि आप ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा सेट करें और आप जगह जगह पर उसको रख रख कर जो है वो काम करें। क्योंकि हम बीइंग अ व्लॉगर मैं भी बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि अगर आप काम करते हुए व्लॉगिंग भी कर रहे हो ना, तो आपका वही काम जो 5 मिनट में होना होता है ना, वो आधे घंटे पर चला जाता है। तो भाई फिर इस तरह की बाजी तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि सुबह आए और रात तक जो इनका काम ही मुकम्मल ना हो। तो असल में इनकी जो वीडियोस है वो इनकी वही फ्रेंड शूट करती है, एडिट भी वही करती है और सामने जो है ये आती हैं और इस तरह ये दोनों मिलकर जो है ना अब एंड हाफ पर काम कर रही हैं। तब तक ये वायरल नहीं हुई थी, उन्होंने इनको अपना घर भी ऑफर कर दिया कि मैं आपके लिए इतना ही कर सकती हूँ कि मैं आपको अपना घर ऑफर करवा दूँ, आप यहाँ से व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने टूटे फूटे घर से जाकर करेंगी तो यहाँ पर देखें हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो अपने ही टूटे फूटे घर से स्टार्ट हुआ है और लोग उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और ये बड़ा एक कॉमन सा कंटेंट भी बन चुका हुआ है। तो भाई ये तो नहीं चलने वाला है, तो कुछ डिफरेंट। तो ये डिफरेंट जो था वो DHA वाली मेड बनकर सामने आई। तो ये है जी DHA वाली मेड की रियलिटी। तो अब आप में से कौन कौन इस रियलिटी को सुनने के बाद इस पर यकीन करेगा, क्योंकि बाकी जो 2 ऑप्शंस हैं उसके ऊपर तो यकीन करना मुश्किल है। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहे। तो इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।